ओके सो तो वीडियो नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, दैट इज अबाउट फाइब्रिड्स। ठीक है, फाइब्रिड्स क्या करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट है दैट एज इंक्रीज LDL इंक्रीज VLDL, यहाँ पे जो है ना हम मेन टारगेट ये करेंगे, इसकी वजह से जो है ना ये होता है। ठीक है, मतलब VLDL क्या है, VLDL में जो है ना हाई टैग्स हैं, ठीक है, एंड लो कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, ठीक। VLDL क्या करते हैं, अपने टैग जब लूज़ कर लेते हैं ना ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, तो ऑब्वियसली एक चीज़ है जिसमें ये कंसनट्रेशन कम होगी तो ये डोमिनेंट हो गया, तो जो बेसिक कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो इट इज़ कन्वर्टेड टू LDL। ठीक है, तो क्या करते हैं हम कब देंगे फाइब्रेट्स, टू डिक्रीज द सीरम टैग्स। ठीक, सीरम टैग्स का हमारा मतलब VLDL को हमने डिक्रीज़ करना है। कैसे डिक्रीज़ करेंगे, यहाँ पे जो है ना इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम है। ठीक है, इसका जो है ना फंक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ऑब्वियसली ये बिल्डअप भी ज़्यादा होंगे। तो ये क्या करते हैं, ये जो है ना हमारे ब्लड में, ठीक है, ब्लड में होंगे। ठीक है, ये ब्लड वाली बात याद करें, इसकी अगली वाली वीडियो में नियासिन डिस्कस करूँगा। वो क्या करते हैं, वो डिक्रीज़ करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ द लाइपोप्रोटीन, मतलब डिक्रीज एक्सप्रेशन तो नहीं करते, इनहिबिट करते हैं इसके फंक्शन। ठीक है, लेकिन वो किधर होता है, वो एडिपोज टिश्यू में होता है। ठीक है, उधर मैं फिर दोबारा ये बात बता दूँगा। ठीक है, तो ब्लड में ये एंजाइम इंक्रीज़ कर दिया। ये एंजाइम क्या करता है, दिस कन्वर्ट्स ट्राइसाइल ग्लिसरॉल इनटू फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को यूज़ कर देगी। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, टैग्स क्या हो गए, फॉर्म हो गए इनटू दिस, टैग्स डिसइंटीग्रेट हो गए, तो VLDL था वो यूज़ अप हो गया, तो VLDL जो इंक्रीज़ था वो अब क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, और ये फॉर्म कर रहा था तो इसकी वजह से ये भी डिक्रीज़ हो गया, और उसके रिस्पॉन्स में HDL हाई डेंसिटी लिपिड है वो इंक्रीज़ हो गए। दोज आर द गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, दोनों क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, ओके, तो इसके थेरेपेटिक यूज़ करते हैं हम, थेरेपेटिक यूज़ का क्या है, इट ट्रीट्स हाइपर ट्राइसाइल ग्लाइसेरीमिया पेशेंट्स। ठीक है, बाय डिक्रीजिंग द टैग इन प्लाज्मा। ठीक है, ये इसका 1 हो गया। इट ट्रीट्स टाइप 3 हाइपर लिपिडीमिया। ओके, तो बात करते हैं अबाउट देयर फार्माकोकाइनेटिक्स इनकी क्या है कि ये जो है ना ओरल एडमिनिस्टर हो रहे हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो है ना इसकी कंप्लीट हो रही है स्टमक से। ठीक है, उसके अलावा दीज डिस्ट्रीब्यूट वाइडली। ठीक है, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, हर जगह पहुंच जाती है। एक्सक्रीशन की क्या है, बाय यूरिन है। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म इनकी क्या है, बाय लिवर है। लिवर में कौन सा पाथवे से, फेज़ 2 मेटाबॉलिज्म, जिसमें प्रोसेस है ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन। ठीक है, वो कंजुगेट बना देता है और वो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो वो जो इनएक्टिव मेटाबोलाइट प्लस पेरेंट दोनों जो थे किस तरह एक्सक्रीट होंगे, थ्रू यूरिन। ओके, तो फिर क्या रहेगा इन ड्रग के बारे में, इनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, एडवर्स इफ़ेक्ट्स इनके क्या है, GI इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, GI डिस्टर्बेंसेस आ गई, लेकिन ये जो है ना दे डिक्रीज़ विद द प्रोग्रेशन ऑफ थेरेपी। ठीक है, प्रोग्रेशन ऑफ थेरेपी। ठीक है, फिर टाइम या कम हो जाएंगे, गल स्टोन्स बना सकते हैं ये। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ मसल, वही मसल पैथोलॉजी इसमें भी आ गई। ठीक है, जो मैंने बता दी, तो मायोपैथी हो गई इसमें। ठीक है, क्लियर। और इस पे जो है ना ये बता दिया, तो इसकी एग्जांपल क्या है, रैप्डोमायोलाइसिस, जिसमें क्या होती है, हमारी मसल डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर। इसके अलावा इनके जो है ना कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कौन कौन से हैं, किन पेशेंट्स को नहीं देना, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसको नहीं देना, नर्सिंग वुमेन है उनको भी नहीं देना। ठीक है, कोई पेशेंट है जिसमें जो है ना हेपेटिक फेलियर है या फिर रीनल फेलियर है, उन्होंने भी नहीं देना। ठीक है, क्योंकि रीनल से क्या होती है, एक्सक्रीट होती है
हेपेटिक से क्या होती है, मेटाबोलाइज होती है, जो मेटाबोलाइज होगी तब एक्सक्रीट होगी ना, और अगर मेटाबोलाइज हो गई तो एक्सक्रीट नहीं होगी, तो फिर भी पेरेंट कुछ पड़ा होगा, तो दोनों में की वजह से जो है ना ड्रग हमारी ब्लड में ऑब्वियसली रह जाएगा। और अगर उन पेशेंट्स में ये थे जिसमें ऑलरेडी उनके गॉल स्टोन के पेशेंट है, ठीक है, क्योंकि वो और भी प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे एंड करते हैं फाइब्रॉइड्स।